दुनिया में शांति जब तक इस्लाम है कभी नहीं हो सकती। पूरी दुनिया में इस्लाम के लोगों को सुधरना पड़ेगा, मोहम्मद की विचारधारा को का विरोध करना होगा। अगर आप सोच नहीं बदलोगे तो आप पूरी दुनिया के लिए खतरा हो, और जो दुनिया के लिए खतरा हो उसे खत्म करना चाहिए। मुसलमान वंदे मातरम को पढ़ने से इनकार करते हैं, उनको खुद नहीं मालूम है कि वो क्या कह रहे हैं। ये सिर्फ नफरत है हिंदुओं से। वंदे मातरम नहीं बोलोगे तो मर जाओगे, तो जिंदा रहने का कोई मतलब भी नहीं है तुम्हारा। जिंदा रहोगे उतना ही तुम समाज को नुकसान पहुंचाओगे, जिंदा रहोगे तो नफरतें पैदा करोगे। तो बेहतर ये है कि अपनी कौम और मिल्लत पे एहसान करो, खुदकुशी कर लो, मर ही जाओ तो अच्छा है। वंदे मातरम में इस तरह की कोई बात ही नहीं। इसमें अल्लाह कहां से आ गया, इसमें शिर्क कहां से पैदा हो गया, धरती को मां कहना, इसमें गुनाह किस बात का है ये तो बताओ, इसमें अल्लाह कहां से साथ में आ गया। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया में। मैं हूं आपके साथ विन्यास। आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने मुस्लिम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया था। उनका नाम था वसीम रिजवी, लेकिन अब वो वसीम रिजवी से जितेंद्र त्यागी बने। जितेंद्र त्यागी बनने के बाद उन्होंने अपना नाम चेंज किया ठाकुर जितेंद्र सिंह सेंगर। आइए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका हेडलाइंस इंडिया में। नमस्कार। तो सर, इस नाम चेंज करने और धर्म चेंज करने के पीछे क्या वजह रही? देखिए, धर्म चेंज करने की जहां तक बात की जाए तो इस्लाम की वो कट्टरपंथी सोच जी, तो जाहिर सी बात है कि इस्लाम को मैंने ये समझा पढ़कर कि वो कोई धर्म मजहब नहीं है। इस्लाम एक आतंकी सोच है, आतंकी गोल है, जिसकी स्थापना मोहम्मद साहब ने अरब में की। तो मोहम्मद साहब की खुद ही मानसिकता आतंकी थी, और उनके बाद जो उनके खलीफा हुए अबू बकर, उमर, उस्मान, इन सब की भी मानसिकता वही आतंकी थी। तो इस्लाम वहीं से दुनिया की तरफ फैला। तो जब मैंने ये चीज़ें सब पढ़ी, मैंने मोहम्मद एक किताब भी लिखी, उसमें मोहम्मद के चरित्र को उजागर किया। तो जाहिर सी बात है कि इस्लाम में सवाल करना, इस्लाम के ऊपर बोलना, या इस्लाम के वो सवाल जिसका जवाब मुल्लाओं के पास भी नहीं है, वो सवाल करना, इस सब पर पाबंदी है। तो जब मैंने इस तरह के सवालात किए तो हमको कत्ल के फतवे आने लगे। ईरान से आया, अच्छा, पाकिस्तान से आया, धमकी आने लगी आपको? फतवे आने लगे कि मेरा कत्ल कर दिया जाए और कत्ल वाजिब है। इस तरह के फतवे आए जिसमें मेरे ऊपर तरह तरह के इनामात, कत्ल करने के, गर्दन काटने के ऊपर इनाम, जबान काटने पे इनाम, इस तरह के इनाम भी कट्टरपंथियों ने घोषित किए। अगर विरोध हुआ आपका उस समय? मान अगर ये हम देखें तो 5 करोड़ रुपए का इनाम अगर अलग अलग जगहों से मान लें तो इतना इनाम तो मेरी गर्दन काटने पे रखा हुआ है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जब हमारे खिलाफ सारे मुल्ला हो गए और हमको सिर्फ सवाल करने की सज़ा देने लगे, तो मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। और जाहिर सी बात है कि फिर इस्लाम के बाद, क्योंकि मैं नास्तिक नहीं हूँ, इस्लाम के बाद फिर मुझे कोई दूसरे धर्म को इख्तियार करना था, ताकि हम अल्लाह से, ईश्वर से, गॉड से, जिसको एक शक्ति कहा जाता है जिसने दुनिया को बनाया, तो आपको सनातन धर्म, उससे हम जुड़े रहे। तो मैंने सनातन धर्म के बारे में पढ़ा, तो मुझे लगा कि ये धर्म एक ऐसा है जो बहुत पुराना धर्म है। अच्छा, 2021 से पहले भी आप प्लान कर चुके थे कि हमें सनातन धर्म में जाना है, ऐसा कुछ आपको? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं था, क्योंकि मैं तो सिर्फ इस्लाम के खिलाफ इसलिए था कि मैं चाहता था इस्लाम में सुधार हो। वो सवाल जिसका इस्लाम के पास जवाब नहीं है उसको लोग समझें और इस्लाम में सुधार करें, उस नफरतों को इस्लाम से दूर करें। उन कुरान की आयतों को जिसमें इंसान से इंसान का कत्ल लिखा है वो झूठा है। कुरान झूठा, मोहम्मद झूठे, मोहम्मद के खलीफा जो तीनों थे वो झूठे। तो इन चीजों को दूर किया जाए, मुसलमान इनको किनारे करे और इंसान बन के जिए। आपने कुरान की 26 आयतों पर जो है सुप्रीम कोर्ट पर भी याचिका दायर की थी? हाँ, मैंने याचिका दायर की। वैसे तो पूरा कुरान झूठा है, वो अल्लाह की किताब नहीं है। अच्छा, अल्लाह की किताब नहीं है ना, वो एक साजिशन, एक ऐसा ग्रंथ बनाया गया जिससे आने वाली पीढ़ियां उसको पढ़ के अल्लाह के मैसेज उन तक फ्लोट होते रहे और वो अल्लाह के ऊपर यकीन करके कट्टरपंथी मानसिकता रखें और एक आतंक का माहौल पूरी दुनिया में बनाए रखे। मतलब आप कुरान को कह रहे हैं कि धार्मिक किताब नहीं है, वो आतंकी किताब है। तो मैंने उनमें 26 आयतें जिसमें गैर मुसलमानों को काफिर कहा गया है। ठीक है, कुरान में तुमने जो भी उल्टा सीधा गलत सलत लिखा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो मेन वो आयतें जिसमें कत्ल करने के लिए गैर मुसलमानों के निर्देश दिए गए अल्लाह की तरफ से, तो उनको ऊपर मैंने विरोध जताया और ये बात रखी कि अगर इस तरह की शिक्षा हिंदुस्तान में मदरसों के माध्यम से या मस्जिदों के माध्यम से दी जाती रहेगी तो फिर हिंदुस्तान में शांति कैसे आ सकती है? ये तो हिंदुस्तान की शांति के लिए खतरा है। तो इन आयतों के ऊपर रोक लगनी चाहिए।
तो बहरहाल वो खारिज हो गई थी। लेकिन मेरा मकसद था कि दुनिया तक वो बातें पहुंचे, तो पहुंची। आज पूरी दुनिया में उन आयतों पर डिबेट्स हो रही हैं, लोग विचार रख रहे हैं, एक बड़ा मूवमेंट तो उससे पैदा हुआ ही। तो मैं ये समझता हूँ, देखिए मुझे मुसलमान जो इंसान है उनसे कोई आपत्ति नहीं है, विचारधारा से हमें वो किसी रूप में ईश्वर को माने, अच्छा अल्लाह कहकर माने, नमाज पढ़ के माने, मंदिर जाके माने, गिरजा जाके माने, गुरुद्वारे जाके माने, वो ईश्वर को माने और ईश्वर के हिसाब से दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ या जीव जंतुओं के साथ या पशु पक्षियों के साथ में रहम करें। उनको भी ये माने कि जिस ईश्वर ने तुमको पैदा किया है उसी ने इन सभी जानदार चीजों को पैदा किया है, तो उसको उस पर भी रहम करें, उनकी हत्या करने की ना सोचें। अगर सिर्फ इतना बदलाव कर ले तो हम ये समझते हैं कि एक इंसान के लिए इतना काफी है। अच्छा, आप वक्फ बोर्ड के भी चेयरमैन रहे, तो उस पर आपने क्या मतलब क्या चीज सीखी वहां से कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, तब आपने जो है हिंदू धर्म अपनाने से पहले? वक्फ बोर्ड में जब मैं रहा तो मेरी विचारधारा तो पहले से ही सोच ऐसी थी, लेकिन वक्फ बोर्ड में जब मैं था तो मैंने उन मदरसों के ऊपर, क्योंकि देखिए मैं मदरसों का विरोधी तो बहुत पहले से हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जो मदरसे हैं ये जहर है, ये वो आतंकी क्लास है जो छोटे बच्चों को दिए जाते हैं। मदरसों पर आतंकी की क्लास जो है ये छोटे बच्चों को दिए जाते हैं, ये उनके आतंकी क्लास है। तो मदरसे बंद होना चाहिए। आज से नहीं, मैं पिछले 15-20 सालों से इस बात को कहता चला आ रहा हूँ। तो मैंने अपने दौर में जो हमारे अधीन वक्फ बोर्ड के अधीन मदरसे चलते थे उनमें कई मदरसे बंद कराए। उसमें एक दाऊद इब्राहिम के भी कुछ मदरसे नानपारा बॉर्डर पे थे, उनको भी मैंने सील कराया, उनके खिलाफ कार्रवाई की, जिसके बाद दाऊद के लोग मुझे मारने आए और दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने उन्हें पकड़ा। तो ये सारी चीजें तो पहले से ही हो रही थी। लेकिन देखिए दुनिया में शांति जब तक इस्लाम है कभी नहीं हो सकती। पूरी दुनिया में इस्लाम के लोगों को सुधरना पड़ेगा, मोहम्मद की विचारधारा को का विरोध करना होगा, ये मानना पड़ेगा कि मोहम्मद एक आतंकवादी था, उससे इस्लाम से कोई मतलब नहीं था। उसने उस जमाने में आतंकी सोच के तहत एक गोल तैयार किया था जो दूसरे कबीलों पर हमला करता था, उनकी बहू बेटियों को उठाकर लाता था, उनके साथ बलात्कार करता था और उनका पैसा लूटता था। ये इस्लाम की मेन विचारधारा अरब के जमाने में आज से 1400 साल पहले। इस्लाम का विरोध करते हैं? अब किस तरह से विरोध करें? हमारे हाथ में पावर आए तो इस्लाम, कट्टरपंथी इस्लाम के मानने वालों को सबको हम फांसी लटका दें। अच्छा, क्योंकि अगर आप सोच नहीं बदलोगे तो आप पूरी दुनिया के लिए खतरा हो, और जो दुनिया के लिए खतरा हो उसे खत्म करना चाहिए। जैसा कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया कि अपना मुस्लिम धर्म छोड़कर सनातन धर्म जो है आपने अपना लिया है, तो इसके पीछे कितनी सारी दिक्कतें आई हैं, और अभी भी आपको क्या डर लगा रहता है किसी चीज का? देखिए डर इंसान को अगर इस बात का खत्म हो जाए कि उसे मरना है तो फिर डर किसी बात का नहीं होता। मौत का ही एक डर होता है। तो मौत आने में 1 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगता जब इंसान जिंदगी से खत्म करके मौत की तरफ जाता है। तो उस 1 मिनट सबकी जिंदगी में आना है, और अगर उसके लिए आप तैयार हो जाएं तो हम ये समझते हैं कि फिर आप हक बोलना शुरू कर देंगे, आप दूसरों के लिए अच्छे रास्ता खोलना शुरू कर देंगे, उन ताकतवर दरिंदों से आप लड़ना शुरू कर देंगे। क्योंकि जुल्म करना और जुल्म सहना या जुल्म होते देखकर खामोश रहना भी एक जुल्म है। तो ये सारी चीज़ों को हम समझते हैं कि इसमें बहुत जल्दी सुधार होना चाहिए, और ख़ास करके मुसलमानों को, वो भी इंसान है, इंसान बनना चाहिए। और अभी हाल फिलहाल में मतलब चर्चा बहुत चल रही है कि वंदे मातरम को लेकर, कि वंदे मातरम, योगी आदित्यनाथ ने जो है आदेश दिया है कि सभी मदरसों और सभी स्कूल कॉलेजों में वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए हम तो ये कहते हैं कि वंदे मातरम जो हिंदुस्तानी की आईडीज हैं उस पर लिखा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जो मुसलमान वंदे मातरम को पढ़ने से इनकार करते हैं उनको खुद नहीं मालूम है कि वो क्या कह रहे हैं। ये सिर्फ नफरत है हिंदुओं से, नफरत इनसे सब करवा, ये सिर्फ नफरत है हिंदुओं की। बाकी अगर के अपने इस्लाम को जिसको वो मानते हैं उस हिसाब से जो वो दलील दे रहे हैं वंदे मातरम ना कहने की। महमूद मदानी है, उन्होंने कहा है कि जो वंदे मातरम के आगे झुक जाए वो मुर्दा कौम है। देखिए वंदे मातरम ना कहने वाला आतंकी है, चाहे वो महमूद मदनी क्यों ना हो, वो भी आतंकी के इस वक्त पैरोकार हैं, आतंकियों को संरक्षण देने वाले व्यक्ति हैं। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदुस्तान में जहर बो रहे हैं। देखिए क्या कहा जाता है, वंदे मातरम कहना शिर्क है। शिर्क का मतलब बताओ? शिर्क का मतलब ये होता है कि अल्लाह के साथ में किसी को दूसरा अल्लाह मानना, या अल्लाह की इबादत के साथ में किसी और अल्लाह की इबादत करना, इसको कहते हैं शिर्क। वंदे मातरम में इस तरह की कोई बात ही नहीं। इसमें अल्लाह कहां से आ गया, इसमें शिर्क कहां से पैदा हो गया? वंदे मातरम जो है, भाई हम एक भूमि
जो भारत की भूमि है उसको माँ मानते हैं। जाहिर सी बात है कि आप वहीं खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसी धरती के अनाज से जिंदगी बसर कर रहे हैं। यही धरती आपको पनाह दिए हुए, मरने के बाद भी इसी धरती में तुम कब्र खोद के दफन होते हो। तो जिंदगी से मौत तक इस धरती से तुम जुड़े हो। अगर उसको माँ मानते हुए, माँ का दर्जा एक बड़ा दर्जा है, इसलिए माँ मानते हुए अगर हम उसको नमन कर रहे हैं, उसके आगे सर झुका रहे हैं, तो इसमें शिर्क कहां से पैदा हो गया भैया? इसमें अल्लाह कहां से इन्वॉल्व हो गया? इसमें अल्लाह के साथ इबादत कहां से इन्वॉल्व हो गई? हमारी तो यही नहीं समझ में आता। अल्लाह अलग इशू है, वंदे मातरम अलग इशू है, लेकिन ये सिर्फ नफरती बातें हैं। हिंदू कह रहा है, काफिर कह रहा है, तो हम वो नहीं करेंगे। सिर्फ मसला सिर्फ इस बात कहते हैं हमारी एक ही माँ है, हम और किसी को अपनी माँ नहीं मानेंगे। अरे भाई, रसूल की जो बीवी थी आयशा, जो नाबालिग थी, जो विवादित थी, उसको भी तो तुम माँ ही मानते हो। उसको माँ क्यों मानते हो? कि कुरान में लिखा है। तो कुरान में अगर उसको माँ लिखा है तो माँ के साथ में तुम उसको भी मानते हो कि उम्मत की माँ, यानी कि पूरे मुसलमानों की माँ। तो फिर सवाल इस बात का है कि माँ कहना, धरती को माँ कहना, इसमें गुनाह किस बात का है? ये तो बताओ, इसमें अल्लाह कहां से साथ में आ गया? माँ के दर्जे में, अगर माँ का दर्जा तुमने कुरान में लिखा है कि आयशा माँ है और मुसलमान उसको आयशा को माँ मानते हैं, तो माँ तो मानी जा रहा है ना, कुरान के कहने पे मान रहे हो। तो माँ एक पैदा करने वाली माँ, एक कौम में वो माँ जिसको कह दिया गया कुरान के जरिए कि ये तुम्हारी माएँ हैं। देखिए, मोहम्मद की जो बीवियां थी, जिसमें बहुत चर्चित बीवी उनकी आयशा थी, कमसिन थी। मोहम्मद ने साजिश करके इस आयत को गढ़ा कि ऐसा ना हो कि मोहम्मद के बाद आयशा आवारगी करें, आयशा गलत हरकतों में या किसी दूसरे के साथ शादी कर ले, किसी से नाजायज संबंध रखें। तो इसलिए उन्हीं ने एक अल्लाह की तरफ से आयत को गढ़ दिया कि हमारी बीवियां सब तुम्हारी माएँ, और माँ से कोई शादी कर नहीं सकता, माँ के साथ कोई अवैध रिश्ते बना नहीं सकता। तो जब दुनिया में मोहम्मद की बीवियां माएँ हो गई, तो हम तो भूमि को उस भूमि पर जहां हमने पैदा हुए, जहां हमें दफन होकर भी जाना है, मुसलमानों की बात हो रही है, दफन भी वहीं होना है, तो उस भूमि से मरने से लेकर जीने तक का तुम्हारा एक रिश्ता है। अगर उसको माँ कहकर उसको सम्मान दे रहे हो तो भाई इसमें बुरा क्या है? माँ एक सम्मानित वर्ड है। हम दूसरे जो हमारे करीबी दोस्त होते हैं उनकी माओं को भी अम्मा कहते हैं, माँ कह देते हैं, सम्मान देने के लिए। अच्छा, महमूद मदनी ने एक और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर इस दुनिया में जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तो इस पर आपका क्या कहना है? जुल्म किस बात का? मुसलमान मुसलमानों को मार रहा है, जुल्म किस बात का? जुल्म होगा, जिहाद होगा। तो भाई, जिहाद का मतलब अल्लाह के नाम पर लड़ना। तुम अगर इंसान बन के लड़ो, इंसान बन के जियो, तो काहे का जिहाद? आप अपने अल्लाह को मानो, किसी को कोई आपत्ति नहीं। जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद का मतलब क्या आतंक फैलाना होता है? आज के दौर में या जिहाद वर्ड कुरान में भी आतंक फैलाने के लिए ही लिखा गया था। जिहाद का मतलब लड़ाई तो देखिए 1400 साल पहले से शुरू हुई। अल्लाह को मानो, अल्लाह के नाम पर लड़ो उन काफिरों से जो अल्लाह को नहीं मानते। तो ये तो आप अल्लाह ने, अगर अल्लाह को लड़वाना ही था, अल्लाह को मुसलमानों को ही ऊपर रख के और गैर मुसलमानों से को मुसलमानों के जरिए कत्ल करवाना था, जिसके लिए जिहाद कहा जाता है कि जिहाद करो, कत्ल करो। तो अगर अल्लाह का ये निर्देश है तो भाई अल्लाह ने हिंदुओं को, क्रिश्चियंस को या गैर मुसलमानों को फिर पैदा ही क्यों किया? मुसलमानों से मरवाने के लिए? बहुत बड़ा सवाल है। तो जो चीज उसने पैदा की, जिसको तुम अल्लाह कहते हो और उस कहते हो कि उसने पूरी दुनिया को बनाया, पैदा किया, तो जब उसने तुमको भी पैदा किया, दूसरे को भी पैदा किया, तो फिर वो तुम्हारा भाई क्यों नहीं है? तुम उससे क्यों लड़ोगे? कोई किसी के साथ जुल्म ज़्यादती करे तो वो चाहे किसी धर्म का हो, कानून है, कानून सजा देती है, फांसी भी देती है, जेल भी करती है, सख्ती भी करती है, लेकिन वो इख्तियार कानून को है। अल्लाह के नाम पर तुमको कोई इख्तियार नहीं है तुम किसी के साथ में जुल्म ज़्यादती करो या जिहाद करो। जैसा कि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर विवाद छिड़ा, राम मंदिर बन चुका है, वहीं मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम समुदाय को जगह भी दी गई, लेकिन वहीं पश्चिम बंगाल में एक टीएमसी के विधायक है हुमायूं कबीर, जो उन्होंने वहां पर बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। तो क्या आप इससे क्या समझते हैं कि बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना क्या सही है, गलत? क्योंकि मस्जिद बनाना तो सही है, मंदिर बनाना भी सही है, वहीं बाबर के नाम पर क्यों मस्जिद बनाना? ये वही चीज है कि ये एक जहर घोलना, एक हिंदुओं को चैलेंज करना। हाँ, क्योंकि तारीख भी वही चुनी गई 6 दिसंबर। सवाल यह है कि जो चीज खत्म हो गई है उसको जिंदा क्यों कर रहे हो? जी, बाबरी टूट गई, बाबर ने बनवाई थी मीर बाकी के जरिए,
अयोध्या में बनवाई थी। देखिए, मुगल जितने भी शासक रहे उन्हीं ने हिंदुस्तान पे हुकूमत तो जरूर की, लेकिन हिंदुओं की आस्था को जलील किया। जहां जहां हिंदुओं के धार्मिक शहर थे या उनकी मान्यताओं के हिसाब से कृष्ण जन्मभूमि थी या शिव जी की आस्था का केंद्र था, राम जी की आस्था का केंद्र था या उनकी जन्मभूमि, वहीं पर उन्हीं ने मस्जिदों का निर्माण उन जन्म स्थानों को तोड़कर या उनके पवित्र स्थानों को तोड़कर जन्म स्थान। भाई, पूरा हिंदुस्तान पे तुम्हारी हुकूमत थी, अयोध्या में तुमको मस्जिद क्यों बनानी थी? ये हिंदुओं को अपमानित करना था। काशी में ही तुमको मस्जिद क्यों बनानी थी? मथुरा में ही क्यों बनानी थी? सवाल यह है कि हमेशा से वहां हिंदुओं की आबादी रही है। मस्जिदें जो बनाई जाती थी वो नमाज और इबादत के लिए बनाई जाती थी। अयोध्या में कब मुस्लिम बाहुल आबादी हुई जो वहां पर मस्जिद बनाने की जरूरत पड़ी? तो ये तो हिंदुओं को मतलब कहीं ना कहीं ये विवाद का केंद्र बनाया गया, अपमानित हिंदुओं के साथ में जाति करना, उनके धर्म के साथ में उनको अपमान करना, हिंदुओं की धार्मिक आस्था का अपमान करना, ये मुगलों का काम था। लेकिन आज अगर उस तरह की कोई हरकत की जा रही है तो जाहिर सी बात है कि वही बाबर और हुमायूं और औरंगजेब जैसी भूमिका आज भी मुसलमान, वही जहन में उसकी मानसिकता जिंदा है जो औरंगजेब की थी। आज भी वही काम अगर कर रहे हो, भाई मस्जिद क्यों बना रहे हो? मस्जिदें क्या तुम्हारे लिए नमाज पढ़ने के लिए कम है? मतलब इनको विवादित बनाया जा रहा है जानबूझ के, जबरदस्ती का काम। ये सिर्फ देखिए, हिंदुस्तान में जिहाद की तरह आतंक पैदा करना, पूरी दुनिया पे जो मुसलमानों का एक ख्वाब है कि हम इस्लाम का झंडा लगाएंगे, पूरी दुनिया में हुकूमत इस्लाम की होगी, कुरान भी यही कहता है। उसी की तरफ मुसलमान धीरे धीरे प्लान करके बढ़ता है, आबादी बढ़ाता है, फिर जिहाद करता है। कश्मीर में वही हुआ, बंगाल में वही हुआ, साउथ में भी वही हो रहा। जहां जहां मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है वहां पर जिहाद की शक्ल में हिंदू भगाए जा रहे हैं, और जहां जहां मुसलमानों की आबादी कम है वहां मुसलमान तकैये में रह रहा है, यानी कि मेलजोल करके रह रहा है, अपनी आबादी बढ़ने का इंतजार कर रहा है। जब बढ़ जाएगी तो वहां भी जिहाद होगा। जिहाद को लेकर कहीं ना कहीं आतंक फैलाने का काम किया जा रहा है आपके साथ। जिहाद वो दूसरा अल्फाज ही आतंक का है भाई। जिहाद का मतलब ही आतंक है। अच्छा, आपकी नजर में ओवैसी कैसे नेता है? ओवैसी जैसे लोग, मदनी जैसे लोग, ये सब एक ही कैटेगरी के लोग हैं। ये मुसलमानों को जिहाद के लिए तैयार करते हैं, उनके जहनों में कट्टरता बढ़ते हैं। अगर ओवैसी जो है वो एक कट्टरपंथी मुल्ला है, उसी तरह मदनी एक मुल्ला है। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए, हिंदुस्तान में मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में एक अरशद मदनी नाम से हैं, उन्होंने कहा है कि हम मर जाएंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। तो मर जाना ही चाहिए, मर जाना चाहिए, जिंदगी क्यों? वंदे मातरम नहीं बोलोगे तो मर जाओगे, तो जिंदा रहने का कोई मतलब भी नहीं है तुम्हारा। जिंदा रहोगे उतना ही तुम समाज को नुकसान पहुंचाओगे, जिंदा रहोगे तो नफरतें पैदा करोगे। तो बेहतर यह है कि अपनी कौम और मिल्लत पे एहसान करो, खुदकुशी कर लो, मर ही जाओ तो अच्छा है। अच्छा, आप कुरान को चूज करेंगे या गीता को? देखिए, जाहिर सी बात है, कुरान को तो हम एक आतंकी किताब मानते हैं। अगर हम आतंकी ज़हनियत रखते हैं या हम आतंकी बनने की कोशिश कर रहे होते तो जाहिर सी बात है कुरान मेरा एक सिद्धांत होता, कुरान मेरा एक ऐसी किताब होती जिसको हम मान रहे होते, क्योंकि अगर मेरे जहन में आतंकी विचार हैं। और गीता तो एक ऐसा मैसेज है जिससे मोहब्बत का मैसेज जाता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि आप हिंदू धर्म अपना चुके हैं तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं खुश हूँ। खुश हैं आप? कम से कम मैं अपने विचारों से मैंने कंप्रोमाइज तो नहीं किया। घर वापसी कर ली है आपने? मैं डरा तो नहीं, उन जिहादियों से डरा तो नहीं, उन जिहादियों के चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया ना। मेरी मरने के बाद मेरी चिता की जो आग है वो भी मुसलमानों को चैलेंज करेगी कि पैदा तो हम तुम में हुए, लेकिन आज हम सनातनी होके मर रहे हैं। इसकी वजह भी तुम ही हो, क्योंकि तुम इंसान नहीं हो। इंसानों की शक्ल में तुम वो मजहब इख्तियार किए हो जो दुनिया के लिए खतरा है। तो ये थे हमारे साथ आज के और अब के जितेंद्र सिंह सेगर, जिन्होंने अपनी बेबाकी से बहुत खूबसूरती से अपनी बात कही और इन्होंने अच्छे तरीके से समझाया कि आखिर कुरान है क्या। और बाकी जो भी आपने इस वीडियो में देखा, बाकी ऐसी तमाम सारी वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हेडलाइंस इंडिया।